हम लोगों का चूंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इस बीच हम लोगों ने 23 नवंबर से ही एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। और ये योजना अभी 29 तारीख को, आने वाला 29 तारीख को खत्म होगा। और इस अभियान के दौरान हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का मुआयना भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं और इस जानकारी को लेने के लिए हम लोग खुद जिलों में पहुंच रहे हैं। आज इसी दौरान लगभग 5000 पूरे राज्य में शिविर 5000 पंचायतों में लगने हैं। और आज चूंकि इतना समय ना होने की वजह से अभी मात्र 18 जगह, 17 जगह ही हम पहुंच पाए हैं। ये 18वां जगह पर हम आपके बीच में आए। हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अब आपके जिम्मे छोड़ दिया है हमने सब कुछ, कि आप अपना अधिकार कैसे लेंगे, योजनाओं का लाभ कैसे लेंगे। इसके लिए हमने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में शिविरों को लगाकर पदाधिकारियों को भेज रखा है। जब हमारी सरकार बनी उसके पहले ही हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची के बंद कमरे से नहीं, बल्कि ये सरकार पंचायत और गांव-गांव से चलने वाला सरकार बनेगा। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं और आपकी तरफ से हम आवाज सुनना चाहते हैं कि गांव में, पंचायत में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये शिविर और लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये शिविर हमने 2021 से शुरू किया था। 20-25 दिन की ये पूरा त्योहार का माहौल गांव-गांव में मनता है। फिर 2022 में लगाया और ये 2023 में हम लोग लगा रहे हैं। ये अभियान के माध्यम से हम गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, गांव के अंदर जो किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, सभी की जानकारी हम तक आती है। इससे पहले लोग पदाधिकारियों से जानकारी लेते थे और एयर कंडीशन कमरे में बैठकर उलूल जुलूल योजनाएं बनाते थे। जहां पानी नहीं निकलता था वहां बोरिंग कर देता था, जहां खेती नहीं वहां पर सिंचाई के लिए किनाल बना देता था। अगल बगल से बिजली का खंभा गुजरता था लेकिन उसके नीचे रहने वाला गांव को कोई बिजली नहीं मिलता था। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति थी। गरीब को अनाज नहीं मिलता था, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं। झारखंड चूंकि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है तो यहां पर सबसे अधिक जरूरी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
और इस मामले में नतीजा ये हुआ कि रोजगार तो उपलब्ध हुआ नहीं, लेकिन रोजगार करने के लिए मजबूरन बड़े पैमाने पे लोगों को अलग अलग राज्यों में जाकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहला हम लोगों ने शिविर लगाया तो पूरा राज्य से 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाया, लगभग 55 लाख से अधिक हमको आवेदन प्राप्त हुआ। और अब ये तीसरा अभियान है, इसमें कितना आएगा ये 29 तारीख के बाद पता चलेगा। तो 2 शिविरों के आवेदन से ये पता चला कि इसका मतलब गांव में आज भी राज अलग होने के 20 साल हो गया। जिन्होंने सरकारें चलाई उन्होंने क्या काम किया, इतना आवेदन आ गया, करोड़ करोड़ आवेदन आने लगे। इसका मतलब स्पष्ट था कि पूर्व की सरकारों ने ना ब्लॉक कार्यालय उसमें काम करता था, ना जिला कार्यालय काम करता था। लोग भटकते रहते थे, लेकिन उनका काम नहीं होता था। लेकिन आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब काम और जो पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है, लाखों कर्मचारी झारखंड सरकार के हैं, आईएएस ऑफिसर से लेके चपरासी तक, और इन कर्मचारियों को जो तनख्वाह सरकार देती है, वो तनख्वाह किस लिए देती है मालूम है? वो तनख्वाह देती है आपके सेवा करने के लिए। लेकिन बड़ा अजीब हालत है, जब सेवा किया तो इतना समस्या आया कैसे? लेकिन ये जब पता चला कि इन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथियों ने, जिन्होंने सरकार चलाई, ये लोग उन कर्मचारियों को आपके सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में लोगों को लगा दिया। और ये नतीजा हुआ आज गांव में इतनी समस्या और परेशानियां। आज इसीलिए कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाकर के आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है। और जो उसका समाधान की बस की बात नहीं है, उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार जब बनाए 2000 उस समय सरकार बनते ही हम लोगों को कोरोना जैसा महामारी ढक लिया, पूरा देश दुनिया को